हेलो दोस्त, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना यानी रोशन सर के द्वारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास का फाउंडेशन बैच में आपको लिखाए गए हैं नोट्स, तो वही पूरे नोट्स को देखने वाले हैं चैप्टर वाइज करके। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। तो पहला चैप्टर होगा प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत, और इसमें बहुत सारा चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत। जानने का 3 स्रोत है: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो आइए जानते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान होता है। लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाने वाले हैं और समझाने वाले भी हैं। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, और वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद से हमें मुख्य तौर पर वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, और वेद की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह आपको क्रमवार है, और आपको कभी कदाल एग्जाम पूछ देता है क्रमवार कि वेद को सजाएं। तो पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहला कौन है? यजुर्वेद, पहला कौन है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आइए आगे। और ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच हुआ है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच हुआ है। अब बोलिएगा यहाँ BC लिखा है, तो BC मतलब होता है ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ है। सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। और वही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना दोआब में हुआ था। गंगा यमुना दोआब में हुआ था। और आगे ऐसी मान्यता है कि वेदों की रचना आम मानव नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है, जिस कारण वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वेदों की रचना आम मानव नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है। इसी वजह से वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद को 4 भागों में विभाजित वेद व्यास ने किया था। वेद को 4 भागों में विभाजित किसने किया? वेद व्यास ने किया। साथ ही साथ वेद की रचना भी वेद व्यास ने किया। वेद की रचना किसने किया? वेद व्यास ने किया। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। और मुख्यतः वेद पद में लिखे गए थे। वेद किस में लिखे गए थे? मुख्यतः पद में लिखे। एक होता है गद्य, एक होता है पद, जबकि वेद लिखा गया था पद में। अब आगे है वेदत्री 3 पवित्र वेद। इसके अंतर्गत आपको आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है, क्योंकि इन वेदों में सिर्फ आर्य की चर्चा है। वही अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है, जिस कारण इसे पवित्र वेद नहीं कहा जाता है। वेदत्री में आपको 3 वेद शामिल होता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जबकि अथर्ववेद नहीं होता है, क्योंकि अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है, जबकि आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में सिर्फ आर्य की चर्चा है। इसी वजह से वेदत्री में अथर्ववेद शामिल नहीं है। आइए अब जो 4 वेद हम लोग पहले पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद के डिटेल जानते हैं। ऋग्वेद का डिटेल, तो ऋग्वेद यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद कौन है? ऋग्वेद।
और ऋग्वेद को यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया है। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। इसे यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया है। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। और इसका पहला मंत्र यानी ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल दूसरा से लेकर 7वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल दूसरा से लेकर 7वां मंडल है। वही ऋग्वेद का सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और यह मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? गायत्री मंत्र की चर्चा है और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने किया। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और सोम वनस्पति का देवता है। सोम किसका देवता है? सोम वनस्पति का देवता है। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल यह कहता है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा के मुख से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य और क्षुद्र और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और इसमें ब्राह्मण का काम है अध्ययन और अध्यापन करना और वही क्षत्रिय का काम है शासन प्रशासन करना और वैश्य का काम है कृषि और पशुपालन करना और क्षुद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। और पहली बार क्षुद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार क्षुद्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं और ऋग्वेद के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। तो कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है? ऋग्वेद के ऊपर ऐत्रेय और कौशतकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। यह हुआ ऋग्वेद। अब आगे है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद देखते हैं। यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। यह वेद हमें यज्ञ के समय होने वाले विधि विधान की जानकारी देता है। और यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखे गए। इससे पहले हम लोग देखे थे कि वेद मुख्यतः पद में लिखे गए थे, लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं। और यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद में लिखा गया है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और सिर्फ कृष्ण यजुर्वेद ही गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद में ही लिखा गया है। और आपको यजुर्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। और यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वण कहा जाता है और यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण लिखा गया है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। अब आगे है सामवेद। 2 वेद हम लोग पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद। अब अगला है सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। इस वेद में 1875 मंत्र है, जिसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जिस कारण सामवेद को ऋग्वेद का समान दर्जा दिया गया है। और भारतीय संगीत के 7 मूल स्रोत सा रे गा मा पा दा नी की उत्पत्ति सामवेद में हुई है, जिस कारण इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है।
और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा गया और सामवेद के ऊपर 25 और 26 ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। सामवेद के ऊपर 25 और 26 ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। अब आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद यह भारत का सबसे आधुनिकतम तथा नया वेद है और इसकी रचना अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने किया था। अंगिरस, अथर्ववेद की रचना अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने किया था। अथर्ववेद की रचना किसने किया? अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने किया था। और इस वेद में 20 अध्याय है। अथर्ववेद में 20 अध्याय है, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। और इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि धर्म, औषधि गलत लिखा हुआ है, औषधि इस तरह होता है, औषधि, औषधि, औषधि धर्म, भाषा, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि की चर्चा है। इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया? यह कहा गया अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। और अथर्ववेद के ऊपर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना है। गोपद, गोपद, अथर्ववेद के ऊपर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के ऊपर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। अब एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़े हैं उसका ब्राह्मण ग्रंथ, पाठकर्ता और उपवेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वु, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता, अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा। और अथर्ववेद के ऊपर ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। अथर्ववेद के ऊपर ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। सामवेद 25 और 26, अथर्ववेद गोपद। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और ऋग्वेद के ऊपर ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तरीय, और शतपथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। सामवेद के 25 से 26, अथर्ववेद के ऊपर गोपद, और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वु, और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता, और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा गया है। अब आगे आइए, आगे है वेद को समझने हेतु। वेद को समझने हेतु जंगल में जो साहित्य लिखा गया उसे अरण्यक साहित्य कहते हैं। वेदों को समझने हेतु जंगल में जो साहित्य लिखा गया है उसे अरण्यक साहित्य कहते हैं। अरण्य का अर्थ जंगल होता है। ध्यान रहे कि अथर्ववेद को छोड़कर बाकी वेदों पर अरण्यक साहित्य के लिए साहित्य की रचना हुई है। तो अथर्ववेद को छोड़कर बाद बाकी वेदों जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है उस पर अरण्य ग्रंथ की रचना हुई, क्योंकि अथर्ववेद आपको वेदत्री में शामिल नहीं था। वेदत्री में सिर्फ 3 वेद ही शामिल था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसीलिए अरण्य की रचना सिर्फ 3 ही वेद में हुई है, अथर्ववेद में अरण्य की रचना नहीं हुई। वेद को समझने हो तो सबसे अंतिम में उपनिषद की रचना हुई है। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। वेद को समझने हेतु तो सबसे अंतिम में किसकी रचना हुई? उपनिषद की रचना हुई है। और उपनिषद दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पे आधारित? दर्शन पर। और जिस कारण इसे वेदांत दर्शन कहते हैं, जिस कारण इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषद को 2 शब्द, उपनिषद 2 शब्द उप प्लस निषद से मिलकर बना होता है। उप का अर्थ निकट होता है और निषद का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त होता है। और उपनिषद की कुल संख्या 108 है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। और आगे है, वैदिक काल में मानव के जीवन को जो 4 आश्रम में बांटा गया उसकी जानकारी हमें जवालोपनिषद में है। 4 आश्रम का जिक्र किस उपनिषद में? जवालोप उपनिषद में। तो मानव के जीवन को 4 आश्रम
निम्न है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा होगा वानप्रस्थ और चौथा होगा सन्यासी। तो आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष के काल खंड को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव का काम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अध्ययन करना होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष की उम्र को ही ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की उम्र को ही गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव का काम शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना होता है। क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार ऋण 3 प्रकार के होते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण विवाह करके संतान की उत्पत्ति होने के बाद मानव पितृ ऋण से मुक्त समझा जाता है। ऋषि ऋण अपने संतान को पढ़ा लिखा कर अपने स्वयं के बल खड़ा कर देने पर मानव ऋषि ऋण से मुक्त हो जाती है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण हो गया। अब देव ऋण क्या है? देव ऋण बड़े बड़े यज्ञ करवा कर मानव देव ऋण से मुक्त हो सकते थे। तो ऋण कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। कौन कौन? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। और आइए आप देखते हैं वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष के कालखंड को ही वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव का काम घर में रहते हुए मालिक की भूमिका अदा करना और अपने संतान को दिशा निर्देश देना। यह है वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। और अगला है सन्यासी आश्रम। तो 75 से 100 वर्ष के कालखंड को सन्यासी आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव को अपना घर त्याग कर ईश्वर की आराधना में जुट जाना यह सन्यासी आश्रम था। हम देख चुके हैं चारों आश्रम को। अब आइए अगला है पुराण के विषय में कुछ जानकारी है। पुराण धार्मिक ग्रंथों में पुराण हमें भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध जानकारी देता है। धार्मिक ग्रंथों में पुराण हमें भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध जानकारी देता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इसकी रचना गुप्त काल में लोमहर्ष और उग्रसर्वा के द्वारा की गई है। पुराण की रचना गुप्त काल में, आगे हम पढ़ेंगे गुप्त काल। तो पुराण की रचना गुप्त काल में लोमहर्ष और उग्रसर्वा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लोमहर्ष और उग्रसर्वा के द्वारा। पुराण की संख्या 18 है। तो पुराणों में सबसे प्राचीन और सबसे पौराणिक पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या कितना था? 18। और पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, जो हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी देता है। सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के विषय में जानकारी देता है। अगला है विष्णु पुराण मौर्य वंश के विषय में। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और वायु पुराण गुप्त वंश। और यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम श्वेता स्वरूपम निषद से लिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम श्वेता स्वरूप निषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया, जबकि सत्यम शिवम सुंदरम श्वेता स्वरूप निषद से लिया गया है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य और जैन धर्म के विषय में जानकारी हमें जैन साहित्य देता है। बौद्ध साहित्यों में सबसे प्रमाणिक बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आता है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमाणिक बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है और त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। तो और इसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आता है। तो आइए देखते हैं सूत पिटक। इसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के द्वारा किया गया। सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के द्वारा आनंद के द्वारा किया गया है और इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक भी प्रथम बौद्ध सम्मेलन के द्वारा ही उपाली के द्वारा लिखी गई। उपाली। सूत पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली। और इसमें नियम कानून की चर्चा है। सूत पिटक में उपदेश की चर्चा है और विनय पिटक में नियम कानून की चर्चा है।
अगला है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मोगली पुत्र तिस के द्वारा किया गया। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मोगली पुत्र तिस के द्वारा की गई है। और गौतम बुद्ध के, इसमें गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेश की दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है। अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश की दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है। तो हम लोग 3 पिटक देख चुके हैं। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक यह प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान, और अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान। सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया था। और आगे आते हैं, आगे है महाविवाह सूत्र। महाविवाह सूत्र की रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान। महाविवाह सूत्र की रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान। महाविवाह सूत्र की रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान वसुमित्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा किया गया। और वसुमित्र आपको चौथी बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष भी रहे थे। और बुद्ध चरित्र, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र के। और बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की? अश्वघोष ने। और अश्वघोष ने सौंदरानंद की भी रचना की है। सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। अब आइए जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कल्पसूत्र से मिलती है। और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कल्पसूत्र से मिलती है। और कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की है। अब आइए मौर्य वंश के विषय में। मौर्य वंश, इस वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से मिलती है, ऐसे कि मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाखदत्त, अर्थशास्त्र जिसकी रचना चाणक्य, कथासरित सागर जिसकी रचना सोमदेव। कथासरित सागर की रचना सोमदेव, यह दरोगा में पूछा गया था, बिहार दरोगा में। कथासरित सागर सोमदेव, बृहद कथा मंत्री क्षेमेंद्र, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अर्थशास्त्र चाणक्य, कथासरित सागर सोमदेव। कथासरित सागर सो अंत में होता है, तो इसका स्टार्टिंग भी सो से होता है, सोमदेव। कथासरित सागर सोमदेव और बृहद कथा मंत्री क्षेमेंद्र। अब गुप्त वंश, इस वंश के शासनकाल के दौरान साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास हुआ है, जिस कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इस काल में सबसे बड़े विद्वान कालिदास थे और इन्होंने कई सारे साहित्य की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, सब कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना कौन कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम। और वर्धन वंश, इस वंश के विषय में जानकारी हमें हर्षवर्धन के द्वारा रचित नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक साहित्य से मिलता है। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन की रचना है। कौन कौन? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे। वानभट्ट जो कि हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की है, उसे भी हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी मिलती है। हर्षचरित की रचना किसने की? वानभट्ट। वानभट्ट कौन थे? वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी हमें राजतरंगिणी नामक साहित्य से मिलती है। और यह साहित्य 8 तरंगों में विभाजित है और इसकी रचना कल्हन के द्वारा किया गया। राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा किया गया? कल्हन के द्वारा। और अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि ने किया है। और इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो राजतरंगिणी में 8 तरंग है। राजतरंगिणी रचना कश्मीर ने किया है। इसके विषय में हमको राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। और इसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया। अब आइए कन्नौज के शासक यशोवर्मन
कन्नौज के शासक यशोवर्मन, कन्नौज के शासक यशोवर्मन, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राजकवि वाकपति ने गोडवाहो नामक साहित्य की रचना की है। गोडवाहो, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राजकवि वाकपति ने गोडवाहो नामक साहित्य की रचना की है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि गोडवाहो नामक साहित्य की रचना किसने की? वाकपति ने की, जिससे हमें कन्नौज के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। कन्नौज के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है गोडवाहो नामक साहित्य से, जिसकी रचना वाकपति ने किया था। अब विदेशी यात्रियों का आगमन, जैसे कि हम लोग आगे देखे थे वहाँ साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और उसके बाद एक था आगे। तो विदेशी यात्रियों का आगमन में सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस निरियाकस, और जिसने सिकंदर कालीन भारत के विषय में लिखा है। सिकंदर के समय भारत आने वाले इतिहासकार कौन कौन थे? ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस निरियाकस। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक साहित्य की रचना की है। इससे हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसका राजदूत बनकर आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने गुप्त वंश के समय भारत की यात्रा की। उस समय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। फाहियान जब भारत आए थे उस समय गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, और फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत फुकुची नाम से लिखा है, जिससे हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फाहियान का अर्थ धर्माचार्य होता है। फाहियान का अर्थ क्या होता है? धर्माचार्य होता है। तो यह भी दरोगा में पूछा गया है कि जो फाहियान है जब भारत आया था तो भारत किस किस दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान है, जो गुप्त वंश के समय भारत की यात्रा पर आया था। उस समय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। और फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत फुकुची नामक से लिखा है, और फाहियान का धर्माचार्य होता है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसोंग जो है ना, वह हर्षवर्धन के समय भारत आया था, और ह्वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि भी कहा था, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया और करवाया। ह्वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सियुकी से लिखा था। सियुकी, फाहियान लिखा था फुकुची और ह्वेनसोंग लिखा है सियुकी से। और चीनी यात्री संयुगन ने 515 से 520 ईस्वी के बीच, और इत्सिंग ने 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा की। इन दोनों के भी यात्रा वृत्तांत से भी प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संयुगन और इत्सिंग कहाँ का यात्री था? तो संयुगन और इत्सिंग चीनी यात्री था, और संयुगन भारत आया था 515 से 520 ईस्वी के बीच में, और इत्सिंग आया था 7वीं सदी के बीच में। इत्सिंग भारत आया था 7वीं सदी के बीच में, और संयुगन आया था 515 से लेकर 520 ईस्वी के बीच में। अगला है प्लिनी नामक विद्वान ने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की है। नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना किसने की? प्लिनी ने की है, और जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्लिनी ने किसकी रचना की? नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? प्लिनी ने। और भारत में यात्रियों आने का क्रम में एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो फाहियान आया था 399 में, और रहा था 414 तक रहा था। और मेगास्थनीज आया था 305 ईसा पूर्व में। ह्वेनसोंग आया था 629 से 645, 629 से चीन से चला था, लेकिन भारत आया था 630 में, और भारत से गया था 6 से 45 में। ह्वेनसोंग 629 से 645। इत्सिंग 7वीं सदी में आया था। तो सबसे पहले कौन आया था? 305 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज आया था। और हम लोग देख चुके हैं साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, और आते हैं आप पुरातात्विक स्रोत।
में जैसे कि अभिलेख, सिक्का, मंदिर, मूर्ति, भवन, स्मारक इत्यादि पुरातत्व स्रोत के जानने के स्रोत हैं। तो आइए अभिलेख से जानते हैं। भारत के भीतर अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक अशोक है। भारत के भीतर अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक कौन है? अशोक है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी लिपि तथा ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे गए थे। भारत के भीतर अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक अशोक है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे गए थे। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि जैसे कि अभी इसमें बता रहे हैं, यह बाएं से दाएं लिखा है, तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है। और वही खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा है, दाएं ये हुआ दाएं, ये हुआ बाएं, तो दाएं से बाएं लिखा जाता है, यह हुआ खरोष्ठी लिपि। और हम लोग जो अभी लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बाएं से दाएं, ये बाएं ये दायां, तो बाएं से दाएं ये हुआ। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, बो से ब्राह्मी, बो से बाएं, बो से ब्राह्मी, बो से बाएं, तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। और खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। प्रमुख अभिलेख और संबंधित शासक है। तो आइए जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख हमें रुद्रदामन के विषय में जानकारी मिलता है। रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी देता है। मंदसौर अभिलेख से यशोधर्मन के विषय में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। और हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमें भारतवर्ष के विषय में जानकारी मिलता है। भारतवर्ष के विषय में पहली बार जानकारी हमें मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से ही है। तो आइए एक बार फिर, इम्पोर्टेंट है, पूछता है हर एग्जाम। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक गौतमीपुत्र सातकर्णी से, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी से। मंदसौर यशोधर्मन। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से है। अब सिक्का है। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्का को आहत कहा गया। भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्का को आहत कहा गया है। और यह 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का सिक्का है। यह चांदी धातु का बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का चांदी धातु का है। प्राचीन काल में भारत में सोना, चांदी, तांबा और शीशा इत्यादि का सिक्का का प्रचलन देखने को मिला है। भारत में सातवाहन काल में शीशा का सिक्का का प्रचलन देखने को मिलता है। शीशा का सिक्का का प्रचलन कहाँ देखने को मिलता है? सातवाहन काल में। और भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का आहत है। आहत को ही चांदी सिक्का कह सकते हैं। तो आहत ऑप्शन में नहीं होगा तो चांदी भी मार सकते हैं। तो सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रित सोने का सिक्का। सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का, इसे ड्रम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ड्रम। सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सिक्के को क्या कहा जाता है? ड्रम। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। लेकिन वही सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। कुषाण। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया, लेकिन सबसे शुद्धतम सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। और ऐतिहासिक तौर पर भारत में मूर्ति कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। ऐतिहासिक तौर पर भारत में मूर्ति कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा मिला। महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा किस काल में मिला? या कुषाण काल में ही मिला। मानव रूप में पूजित प्रथम प्रतिमा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। ऐतिहासिक तौर पर भारत में मूर्ति कला का जन्म कुषाण काल में हुआ। और कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा किस काल में प्राप्त हुआ? कुषाण काल में। और मानव रूप में पूजित प्रथम प्रतिमा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। गुप्तकालीन सबसे प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित दशावतार का मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया। इस मंदिर में भगवान शिव को शेषनाग की सैया पर दिखाया गया। और दशावतार मंदिर में ही भारत में पहली बार दशावतार
दशावतार दशावतार मंदिर में ही भारत में पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया। शिखर का प्रयोग, शिखर क्या होता है? जैसे कि यह आपको एक मंदिर है, यह एक मंदिर है, तो जो यहाँ से जो लंबाई होता है वही शिखर है। तो इस शिखर की लंबाई 12 मीटर था दशावतार मंदिर में। तो पहली बार शिखर का प्रयोग दशावतार मंदिर में ही किया गया और यह दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। और बुद्ध, विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा, और यह भी दरोगा में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा कहाँ? विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा, विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? इंडोनेशिया के बोरोबुदुर प्रांत में है। और तिरुमुरई को 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। तो 4 वेद तो जानते हैं कौन कौन है, पढ़ाए भी है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। वेदत्री में ये तीनों शामिल है, जबकि अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो 4 वेद यहाँ हुआ। और 5वां वेद तिरुमुरई को 5वें वेद का संज्ञा दी गई है। कई विद्वानों ने तिरुमुरई को 5वें वेद की संज्ञा दी है। कभी पूछा जाता है लेकिन पूछा नहीं है। तिरुमुरई को 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है। अब कुछ है जैसे कि न्याय के लेखक गौतम, न्याय के गौतम, यह गौतम महात्मा बुद्ध वाला गौतम नहीं है, दूसरा गौतम है। न्याय के संस्थापक गौतम, योग का संस्थापक पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि, वैशेषिक कनाद बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। न्याय का कौन है? गौतम, न्याय का गौतम, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, वैशेषिक का कनाद, न्याय गौतम, योग पतंजलि, न्याय गौतम, योग पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि, वैशेषिक कनाद। और यह पूरा हुआ आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत। और अगला चैप्टर से होगा स्टार्ट पाषाण युग। पाषाण से मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें दोस्तों, और बार बार वीडियो को देखें, याद हो जाएगा। और ज्ञान बिंदु का पूरा नोट्स है और इसी के साथ पूरा प्राचीन भारत इतिहास का नोट्स करवाया जाएगा सब्जेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्टिव होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।